रात के 2 बजे थे। घड़ी की टिक टिक कमरे में गूंज रही थी, लेकिन मेरी नींद कहीं गायब हो चुकी थी। बिस्तर पर लेटे हुए मैं बस छत को घूर रहा था। जिंदगी में कुछ खास नहीं चल रहा था। हर दिन वही नौकरी, वही संघर्ष, वही अधूरे सपने। तभी मेरे फोन की घंटी बजी। आधी नींद में मैंने स्क्रीन देखी। एक अनजान नंबर से कॉल था। कौन हो सकता है इतनी रात को, मैंने मन में सोचा और फोन उठाया। बधाई हो, आपने लॉटरी जीत ली है। मैं चौंक गया। क्या? कौन सी लॉटरी? आपकी टिकट नंबर 7,83,429 ने 10 करोड़ रुपए जीते हैं। मेरे होश उड़ गए। क्या यह कोई मजाक है? मैंने शक भरी आवाज में पूछा। बिल्कुल नहीं सर, आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर खुद चेक कर सकते हैं। मैं तुरंत उठा, कंप्यूटर ऑन किया और वेबसाइट पर जाकर अपना नंबर डाला। विजेता 7,83,429। मैंने जोर से चिल्लाया। हम लॉटरी जीत गए। हंड्र, खुशी का तूफान। मेरी पत्नी मीरा हड़बड़ाकर उठी। क्या हुआ? उसने घबराकर पूछा। हम अमीर हो गए मीरा, 10 करोड़ की लॉटरी लगी है। कुछ सेकंड तक वह मुझे अविश्वास से देखती रही, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। सच? हां, मैंने उसकी ओर टिकट बढ़ाते हुए कहा। हम दोनों खुशी से झूम उठे। ऐसा लगा जैसे जिंदगी ने एकदम से करवट ले ली हो। वह रात हम सो नहीं पाए। सपने बुनते रहे, प्लान बनाते रहे। घर, नई दुनिया। कुछ ही हफ्तों में हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। हमने शहर के सबसे महंगे इलाके में एक बड़ा बंगला खरीद लिया। गाड़ियों का काफिला खड़ा हो गया। महंगे कपड़े, आलीशान फर्नीचर, ब्रांडेड घड़ियां, हर चीज हमारे पास थी। दोस्त और रिश्तेदार जो पहले हमें अनदेखा कर देते थे, अब अचानक हमारे करीबी बन गए। हर कोई हमारी खुशियों में शामिल होना चाहता था, लेकिन शायद हम इस बदलाव के लिए तैयार नहीं थे। डरा हुआ ही खुशी की कीमत। नई जिंदगी में सब कुछ बदल रहा था। मीरा के दोस्त भी बदल गए थे। अब वह पार्टीज में ज्यादा जाने लगी और मेरे साथ उसका समय कम हो गया। एक दिन मैंने उसे टोका। मीरा, हमें अपनी पुरानी जिंदगी को नहीं भूलना चाहिए। यह पैसा हमेशा नहीं रहेगा। वह हंस पड़ी। तुम चिंता मत करो, अब हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि पैसा हमें करीब लाने के बजाय दूर कर रहा था। क्लैरसो डहासा। एक अनचाही दस्तक। एक रात दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। कौन होगा इतनी रात को? मीरा ने कहा। जब दरवाजा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी। क्या हुआ अधिकारी? मैंने पूछा। हमें रिपोर्ट मिली है कि तुम अपनी पत्नी पर जुल्म करते हो। मैंने हैरानी से मीरा की ओर देखा। वह चुपचाप खड़ी रही। यह झूठ है, मैंने विरोध किया, लेकिन पुलिस ने बिना देर किए मुझे गिरफ्तार कर लिया। रोज अदालत में खुला राजा। अगले दिन मैं जज के सामने खड़ा था। तुम्हारी पत्नी का कहना है कि तुम उसे प्रताड़ित करते हो, इसलिए यह घर और सारी संपत्ति उसे दी जा रही है और अब तुम उसके पास नहीं जा सकते। मैं स्तब्ध रह गया। यह गलत है मिलॉर्ड, मैंने कुछ नहीं किया। तभी मीरा ने पूछा, लॉटरी के पैसों का क्या होगा? जज ने हल्की मुस्कान के साथ एक रिपोर्ट निकाली और कहा, लॉटरी के पैसे तुम्हारे नहीं थे, बल्कि तुम्हारे माता पिता के थे। मीरा की आंखें फैल गईं। क्या? जज ने आगे कहा, तुम्हारे माता पिता ने यह टिकट खरीदी थी और नियम के अनुसार यह पैसा उन्हीं के नाम पर जाता है। मीरा के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर जज मेरी ओर मुड़े और बोले, मैं जानता हूं कि तुमने अपनी पत्नी पर जुल्म नहीं किया। मैंने यह सब सिर्फ यह देखने के लिए किया कि उसे असल में क्या चाहिए, और अब मैं समझ गया हूं। इसके बाद उन्होंने मीरा की तरफ देखा और कड़क आवाज में कहा, तुमने झूठी रिपोर्ट दी और झूठे आरोप लगाने की सजा तुम्हें मिलेगी। मीरा का चेहरा उतर गया। तुम आजाद हो, जज ने मुझसे कहा। अरल तरानब्रिजन, सपनों की असली कीमत। मैं कोर्ट से बाहर आया, लेकिन मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी। मैंने सोचा, अगर पैसा मेरी पत्नी को बदल सकता है, अगर यह रिश्तों को तोड़ सकता है, तो क्या यह वाकई जिंदगी संवार सकता है? लॉटरी जीतकर मैं अमीर जरूर बन गया था, लेकिन मैंने अपना परिवार, रिश्ते और सुकून खो दिया था। शायद असली खुशी किसी और चीज में होती है, शायद सादगी में, प्यार में और उन रिश्तों में जो पैसों से ऊपर होते हैं।